आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है दैट द फ्लैट बॉटम मेटल टैंक फिल्ड विद वाटर इज ड्रैग्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. द टैंक इज ऑफ मास 100 kg and contains 900 kg of water, and all the heat produced in the dragging is conducted to the water through the bottom plate of the tank. ठीक है. If the bottom plate has an effective area of conduction 1 meter square and thickness 5 centimeter, and the temperature of water in the tank remains constant at 50 degrees Celsius, calculate the temperature of the bottom surface of the tank given the coefficient of friction between the tank and the floor is 0.5 and K for the material of tank is 100. तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक फ्लैट बॉटम मेटल टैंक है. तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक सरफेस है. ठीक है, कुछ ऐसा सरफेस है मेरे पास. इसके ऊपर एक टैंक रखा हुआ है मैंने. ठीक है, जिसका बॉटम जो है फ्लैट है और उसमें पानी भरा हुआ है. ठीक है, तो ये जो मेटल टैंक है इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, और टैंक का मास कितना है 100 kg और इसके अंदर 900 kg वाटर भरा हुआ है. ठीक है, तो मुझे ऐसा बोला गया है कि जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो वो ये जो मेटल प्लेट है इसकी, ये जो इसका मेटल बॉटम है, इस बॉटम के थ्रू कंडक्ट हो रही है हीट. ठीक है, ठीक है, और ये जो मेटल बॉटम है इसका मुझे एरिया गिवन है, यानी कि ये जो एरिया है वो मुझे 1 मीटर स्क्वायर गिवन है. ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है ये थिकनेस मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और मुझे बोला हुआ है कि ये जो इसके अंदर वाटर है इसका टेम्परेचर फिक्स्ड है कितना 50 डिग्री सेल्सियस पे. इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है. और ये जो मटीरियल है टैंक का इसके लिए मुझे के गिवन है 100. ठीक है, और सरफेस और टैंक के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.5. तो मुझे बताना है कि ये जो टैंक है मेरा, इसका जो बॉटम सरफेस है इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही होगी. ठीक है, और हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन हमारा डिसिपेटिव फोर्स होता है, तो जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वो लूज़ कर रहा है और इसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो अगर मैं बोलूँ कि हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी इसमें, तो हीट एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ कितना. एनर्जी क्या होती है मेरे पास? पावर इनटू टाइम. ठीक है, तो पावर इनटू टाइम, और टाइम 1 सेकंड के लिए मैं बात कर लेता हूँ. ठीक है, तो 1 सेकंड. पावर क्या होती है? पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितनी है? फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज़ म्यू एम जी इनटू वेलोसिटी. ये हो गई मेरे पास पावर. और एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 सेकंड के लिए? तो हीट एनर्जी हो जाएगी एच बोल देता हूँ, ये हो जाएगा म्यू एम जी इंटू वी इंटू 1. तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एच इज इक्वल्स टू म्यू कितना है 0.5, एम कितना है 100 kg प्लस 900 kg, क्योंकि 100 kg टैंक का मास और 900 kg वाटर का मास, इनटू जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं. वेलोसिटी कितनी है 20. तो ये कितना हो गया मेरे पास? ये 1/2 हो गया ना, तो इससे ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो गया 1000 प्लस इंटू 10 इंटू 10. तो ये इतना हो गया एच इज इक्वल्स टू इतने जूल्स पर सेकेंड. ठीक है, इतनी हीट एनर्जी निकल रही है. तो ये जो इतनी हीट एनर्जी निकल रही है ये इसका टेम्परेचर बढ़ा रही है. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंडक्शन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स. ठीक है, ये डी टी बाई डी एक्स को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि क्यू इज इक्वल्स टू माइनस के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या हो जाएगा मेरे पास? टी वन माइनस टी टू. ठीक है, और ये के मेरा कांस्टेंट है और ए एरिया ऑफ कंडक्शन. ठीक है, और ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि जो हीट फ्लो हो रही होगी वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्यू को लिख दूंगा माइनस के ए टी वन माइनस टी टू. और टी वन क्या होता है मेरे पास? जो टेम्परेचर कम है. तो देखो पानी का टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इनिशियल इक्विलिब्रियम में रहा होगा, तो ये वाटर टैंक का सरफेस भी 50 डिग्री सेल्सियस पे ही रहा होगा. ठीक है, और जब ये बाद में रब हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा मेरे पास? 50 माइनस इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ T हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स क्या है? थिकनेस इसकी. ठीक है, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर.
तो 5 इंटू 10⁻⁻², मीटर्स में कर लेंगे ऐसा यूनिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे निकालना क्या है, टी की वैल्यू, के मुझे गिवन है, ए भी मुझे गिवन है, क्यू अभी मैंने निकाली कि इतनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 10⁻⁻, कितना हो गया है 5 इज इक्वल्स टू, ये माइनस को मैं अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, के की वैल्यू मुझे गिवन है 100, एरिया मुझे गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा T-50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 10⁻⁵, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये 10⁻⁻² पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, यहाँ 10 ऑलरेडी है, तो 10⁻⁴ T-50 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ से 10⁻⁴ से ये एक बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दैट T-50 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 दैट इज़ 50। तो यहाँ से मेरे पास आ गया दैट T इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 सेकंड के लिए मैंने टाइम कंसिडर किया था, तो 1 सेकंड बाद जो सरफेस का टेम्परेचर है, टैंक के सरफेस का, बॉटम सरफेस का जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।